ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। यार पैसे दे। उसने जेब के अंदर हाथ भी नहीं डाला और डायरेक्ट चाकू निकाल लिया, पेट पे मारा था, मैंने चाकू पकड़ लिया था। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, आज तक मेरी कोई किसी से दुश्मनी है शुरू से किसी से कोई विवाद नहीं। कोई विवाद लेकिन मैं गया था तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया था, पैसे छीन रहे थे। नहीं। इनको लेके जाते थाने में। खुद बोला कि संजय गांधी ले लो। हाँ, मेरे को खुद कहा आप संजय गांधी लेके जाओ इसको, लड़के को, और उसके बाद टीम आपके साथ नहीं गई। टीम हमारे साथ कोई भी नहीं गई। फिर संजय गांधी भी ले गए, इनको लेके गए थाने में। उसके बाद क्या कुछ पैसों से मिल जाऊंगा, उन्होंने छोड़ दिया तुरंत। उन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। परिवार ये कह रहा है कि उन आरोपियों को पकड़ा गया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया। अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा था। ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। हाँ, कमी पुलिस वालों में ऐसे बढ़ावा देंगे तो कल को ऐसे इसको मार परसों उसको मार के नर्स उसको मार जाएगा। ये तो चलता रहेगा। उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है 4 दिन के बाद। तो क्या कहीं वही आरोपी तो नहीं है जिसने किसी और बच्चे को चाकू से मार दिया, क्योंकि वो प्रोफेशनल चाकू लेकर घूम रहे हैं इस इलाके में। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में लगातार तमाम तरह की वारदात मौके पर होती रहती हैं। आज मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी जे ब्लॉक में है। यहाँ से एक फिर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। मेरे पीछे आप एक बच्चा देख रहे होंगे। आपको बता दें, इस बच्चे के ऊपर ट्यूशन जब ये बच्चा जा रहा था पढ़ने के लिए, उस वक्त कुछ आरोपियों के माध्यम से लूटपाट की कोशिश की गई। जब इस बच्चे ने उसका विरोध किया तो इस बच्चे के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस बच्चे की जो कई उंगलियां हैं वो काम करने लायक नहीं बची हैं। इस बच्चे की सर्जरी करवाई गई है। आपको बता दें, लगातार मंगोलपुरी खबरों में बना हुआ है। तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ समय पहले ही हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार एक बच्चे को ठीक उसके स्कूल के बाहर उसके माथे पर चाकू वार करके उसकी हत्या कर दी। इस बच्चे के ऊपर भी इस तरीके का वार किया गया था, लेकिन ये बच्चा जो है वहाँ से बचा के भागने में कामयाब रहा। और आप जानकर ये हैरानी होंगे कि इस घटना को बीते हुए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं। 6 तारीख की ये घटना है और इस घटना को आज कई दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। अभी तक पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च करके कठोर कार्रवाई नहीं की है। मैं जरा परिवार से जुड़ता हूं, जानता हूं कि आखिरकार इनको क्या जानकारी है, क्यों इस बच्चे के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया और आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ किया है। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन। आर्यन। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 14 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। में। तो ये कौन से स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पर अभी किसी बच्चे के चाकू मारा है? उसी स्कूल में पढ़ते हो क्या? नहीं, K2 में। दूसरे स्कूल में पढ़ते हाँ। हो। तो ये कितने बजे की बात है, किस तारीख की बात है ये? 7 बजे की बात है और 6 तारीख की बात शाम है। को 7 बजे की। हाँ, क्या करने जा रहे थे आप? कहाँ अपने पे? दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा था। ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे। हाँ, तो ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे या पढ़ के आ रहे थे? मतलब जा रहा था। ट्यूशन पढ़ने जा हाँ। रहे थे। तो कहाँ पर मिले ये लोग? कितने लोग थे? मेरे स्कूल के सामने वाले पार्क के अंदर मिले थे। 4 लोग थे। 4 लोग थे। ये भी लड़के ही थे? छोटे छोटे बच्चे ही थे? कैसे? मेरी उम्र के थे। आपकी उम्र के नाबालिग ही थे? हाँ। मतलब ये तो ये क्या आपके स्कूल में पढ़ते हैं ये? नहीं। नहीं पढ़ते। आपने पहली बार देखा था उन्हें? हाँ, तो क्या कर रहे थे? पार्क में नशा सा कर रहे थे ये लोग? ये इतना नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं गया था तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया था, पैसे छीन रहे थे। पैसे छीन रहे थे जेब में से हर जगह से। हाँ। तो आपने उसका विरोध किया था? हाँ। आपके पास पैसे से थे क्या? वैसे नहीं। पैसे से कुछ नहीं नहीं। थे। तो जब आपने विरोध किया और आपके पास कुछ पैसा नहीं मिला तो इन्होंने क्या किया फिर? चाकू निकाल लेते इन्होंने। चाकू क्या प्रोफेशनल चाकू था या घर जैसा चाकू था? कोई प्रोफेशनल चाकू था। बड़ा चाकू था? हाँ, तो चारों के पास थे या किसी एक के पास? एक के पास था। एक के पास। उसने क्या बोला? उसने बोला पैसे दे। उसने जेब के अंदर हाथ भी नहीं डाला और डायरेक्ट चाकू निकाल लिया। मैंने मना कर दिया, मेरे पैसे नहीं है। पैसे नहीं है। तो फिर आपके हाथ पर क्यों इन्होंने वार किया? पता नहीं, पैसे जब मिले नहीं तो वार करने लग गए। तो आपने क्या उनकी तरफ हाथ दिखाया था? कुछ विरोध दर्ज करवाया था? पेट पे मारे थे, मैंने चाकू पकड़ लिया था। आपके पेट पर हमला किया था उन्होंने? हाँ। और सीधा फिर आपने बचाया अपने आप को तो आपके हाथ पे लगा। हाँ, तो उसके बाद वो सारे भग गए थे वहां पर या आप भगे हो? मेरे पीछे आए थे, भाग रहे थे वो आपका पीछा कर रहे थे? हाँ। आसपास लोग देख रहे थे ये सब? उधर कोई भी नहीं था। पार्क में कोई भी नहीं था? हाँ। तो पार्क में घूमने के लिए आप उधर से ट्यूशन जाते हैं? पार्क के अंदर से ही? नहीं, मैं डेली उसकी गली से जाता, लेकिन उधर ना टेंट लगा पड़ा था तो अच्छा, मैं कोई घूम के जा प्रोग्राम- रहा था उधर से। पार्क से घूम के जा रहे थे? हाँ। वैसे आप रास्ते में से जाते हैं? हाँ। तो मतलब पार्क में आजकल चलना सुरक्षित नहीं है। नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप दिल्ली पुलिस से? न्याय मिले हमें। क्या हुआ है? अभी तक कुछ हुआ है? नहीं। उनको पकड़ा किसी को? नहीं। उन्होंने पहले भी कभी आपको धमकी हमकी कुछ? नहीं। कभी धमकी हमकी नहीं दी आपको उन्होंने? नहीं। कभी आपने मिले ही नहीं उनसे? पार्क में भी देखा था ना वो पहले, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। आज पैसे के लिए मांग रहे थे। और आपने विरोध किया तो आपके ऊपर चाकू से हमला हाँ। हुआ।
तो आपकी उंगली अलग हो गई थी, मांस अलग हो गया उंगली का। अगर वो आप हाथ नहीं लगाते तो आपके पेट पर भी चाकू लग सकता। हाँ। देखिए बच्चा कितना खौफ में है, कितना डरा हुआ है। और समझिए इस बच्चे की ज़िंदगी हम कहें तो दाव पे कहीं ना कहीं लगा दी गई थी। अगर वो चाकू इस बच्चे के पेट में लगता तो आप समझिए इस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, इस परिवार के साथ कुछ भी हो सकता था। अब ये तमाम इस तरीके के पुलिंदे हैं, ये कंप्लेन ले लेके घूम रहे हैं, ये कंप्लेन ले लेके घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार जी, क्या करते हैं वैसे? मैं बाजार लगाता हूँ, सप्ताही बाजार डेली बेच के बाजार लगता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपका कोई विवाद था किसी से? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना आज तक मेरी कोई किसी से दुश्मनी है। हाँ। शुरू से किसी से कोई विवाद नहीं? कोई विवाद कभी नहीं, भी? कभी भी नहीं। तो ये जो हादसा हुआ है 6 तारीख की शाम को बता रहे हैं 7 बजे, आपको कैसे जानकारी मिली? मेरे को जानकारी फ़ोन आया, मैं बाहर था उस समय, सोनीपत था। अच्छा, तो एक किसी भाई ने बताया ऐसे आपके लड़को ट्यूशन पढ़ने गया था, उसके घर पे, विवेक के घर पे उन्होंने जाते समय हमला कर दिया चाकू से। अभी पुलिस ने क्या बोला है अभी तक? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई कौन से थाने का मामला है ये मंगोलपुरी थाने का मामला है। मंगोलपुरी थाने का। हाँ जी। कंप्लेन दी थी आपने उस दिन? नहीं, 112 पे कॉल करी थी। उस समय पुलिस वाले आए थे, उनकी पहचान करी थी लड़कों को और उनकी फ़ोटो खींच के उसके बाद हमको ये कहा आप संजय गांधी ले जाओ, हम इनको लेके जाते आपको थाने खुद में। बोला कि संजय गांधी ले जाओ? हाँ, मेरे को खुद कहा आप संजय गांधी लेके जाओ इसको, लड़के को। और उसके बाद टीम आपके साथ नहीं गई? टीम हमारे साथ कोई भी नहीं गई। फिर संजय गांधी में ले गए, उनको लेके गए थाने में। उसके बाद क्या कुछ पैसों से मिल गया होगा, उन्होंने छोड़ दिया तुरंत ही। जिन लड़कों को पकड़ा उनको तुरंत छोड़ दिया? हाँ, उनके माँ बाप को तुरंत ही छोड़ दिया। किसी को मतलब पकड़ा नहीं है इसमें? नहीं, अभी कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हुई इन पे, ना कोई एक्शन हुआ अभी तक। आपको एफआईआर की कॉपी दी है पुलिस? अभी मैं काफ़ी कल भी लेने गया थाने में, कह रहा बीट वाला देगा, बीट वाला मांगा तो अभी इनकार कर दिया, अभी है नहीं। तो मतलब एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? अब है सुरक्षित नहीं है, अभी दर्ज नहीं हुई, अभी वो क्या एफआईआर लॉन्च नहीं की? अभी नहीं करी कोई। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज देखिए उसने आपके बच्चे के उंगली पे चाकू से वार किया, कल को वो आपके बच्चे की हत्या भी कर सकता, तो वो पकड़े जाने चाहिए वो आरोपी। तुरंत ही उन पर एक्शन होना चाहिए तुरंत। ये तो कमी पुलिस वालों में है, सबसे बड़ी कमी पुलिस वालों में। ऐसे बढ़ावा देंगे तो कल को ऐसे इसको मारा, परसों उसको मार के, नर्स उसको मार जाएगा, ये तो चलता रहेगा। इस पर एक्शन होनी चाहिए, तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए। जी, किराए पे रहते हैं अपना? नहीं, ये अपना मकान है। अपना मकान। हाँ जी। मंगोलपुरी में रहना कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को? सुरक्षित ही नहीं है बिल्कुल ही, बाहर अब निकलने में दुश्वार हो गया। अगर शाम को बाहर निकलते हैं तो समझिए जान हथेली। जान हथेली में लेके निकलना पड़ता है, महसूस ही नहीं। जी, देखिए आपने पूरा ये सुन लिया होगा दर्शकों, जिस तरीके से परिवार ने बताया है। और आप समझिए किस तरह की स्थिति है आखिरकार मंगोलपुरी के अंदर। ये कौन सी कानून व्यवस्था है कि राह चलते लोगों को चाकू मार दी जाती है, राह चलते लोगों को गोली मार दी जाती है? ये कौन सी कानून व्यवस्था है? और आप समझिए चाकू लगने के बाद अगर आउटर डीसीपी ये खबर देख रहे हैं तो आप समझिए आपके पुलिस थाने जो लोकल स्तर पर हैं वो कितनी लापरवाही बरतते हैं। ये चाकू लगने के बाद कई चैनलों पर खबर चलने के बाद भी अभी तक इस परिवार को एफआईआर लॉन्च करके नहीं दी गई, उन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। परिवार ये कह रहा है कि उन आरोपियों को पकड़ा गया था लेकिन उनको छोड़ दिया गया। तो ये किसकी लापरवाही है? कल को वो आरोपी जो चाकू लेकर, प्रोफेशनल चाकू लेकर जो घूम रहे हैं, उस बच्चे के आंख में से डर नहीं जा रहा, वो जो उसने उस टाइम पे वारदात देखी, जो उसके अंदर डर बैठाया गया उस टाइम पर, वो बच्चे के आंख से निकल नहीं रहा। वो बच्चा स्तब्ध है, परेशान है कि मेरे साथ मेरे पेट पर उन्होंने वार किया था, क्या पता मेरी मौत भी हो सकती थी। आप समझिए उस बच्चे को न्याय देने के बजाय, उस बच्चे का साथ देने की बजाय दिल्ली पुलिस अब तक एफआईआर भी, अगर परिवार सही बोल रहा है तो लॉन्च भी नहीं कर पाई है और उन आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है 4 दिन के बाद। तो क्या कहीं वही आरोपी तो नहीं है जिसने किसी और बच्चे को चाकू से मार दिया? क्योंकि वो प्रोफेशनल चाकू लेकर घूम रहे हैं इस इलाके में, किसी को भी कहीं पर भी मार सकते हैं वो। और वो सारे के सारे 4 से 5 नाबालिग बच्चे हैं, कुछ बालिग भी होंगे। मंगोलपुरी थाने की पुलिस कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था में विफल होती हुई नजर आ रही है। इनको अपने रिजाइन दे देकर अपने घर में चले जाना चाहिए। यही जब नागरिक खुद सुरक्षित, जब अपने आप को, इनको खुद सुरक्षा लेनी है, खुद अपने आप इनको अपना बचाव करना है, तो पुलिस व्यवस्था किस काम की है फिर दिल्ली में? हम कई बार ये चीज़ों सवाल पूछते हैं लेकिन कोई जवाब हमारे पास नहीं आता। हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि आप पुलिस के खिलाफ सिर्फ आग उबलते हो, पुलिस के खिलाफ सिर्फ आप बोलते हो, लेकिन अगर ना बोले तो क्या करें फिर हम? इस परिवार की क्या मजबूरी है? ये बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, उसके चाकू लग गए और चाकू लगने के बाद उसके पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये किसकी गलती है? ये किससे सवाल पूछेंगे हम?
दर्शकों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा और खबर को शेयर करिएगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और आउटर डीसीपी तक ये खबर पहुंचाइएगा, जिससे उनको भी पता लग सके कि उनके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।